इधर देखो, बस करो। लास्ट टाइम वाला एक सम देख लेते हैं। अपने प्लेन में 10 पॉइंट्स है, ठीक है, उसमें से 4 कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब क्या है? एक लाइन में, ठीक है। अब 10 पॉइंट पहले बना लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 और 10। हमको क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम लोग कितने बना सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन बना रहे तो ये बताना कितने पॉइंट चाहिए मेरे को स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए? 2, बराबर ना? 2 ही पॉइंट चाहिए ना, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। 2 में तो बन जाएगा ना, करेक्ट है। तो अब मेरे पास टोटल 10 पॉइंट्स है, तो दो दो का सिलेक्शन मुझे करना है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? सिलेक्शन। परमिटेशन मतलब क्या? अरेंजमेंट। तुम कैसे बैठे हो वो मैटर करता है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता, तुम बैठ गए, बात खत्म। क्लियर हुआ ना? इतना समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे 10 पॉइंट्स है मेरे पास, PT1 PT2 PT3 PT4 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना। इसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। अब मुझे कितने? दो दो के पेयरिंग्स करने ना, दो दो के मेरे को क्या करने? सिलेक्शंस करने, यानी PT1 PT2 PT1 PT3 PT1 PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 PT9 PT10। तो एक काम करते हैं, हम लोग सबका सिलेक्शन निकाल लेते हैं, कितने सिलेक्शन पॉसिबल है। तो कितने सिलेक्शन पॉसिबल है? 10C2। बट एक प्रॉब्लम है, ये 4 पॉइंट्स कैसे? कोलिनियर है, बराबर ना। तो इधर पे क्या सिलेक्शन हो सकते हैं? तुम PT1 PT2 करोगे, ठीक है, ये तो वैलिड है। लेकिन फिर तुम किसका सिलेक्शन करोगे? PT1 और PT3। अरे लेकिन PT1 और PT3 तो PT1 PT2 का ही तो एक्सटेंशन है, बराबर ना। तुम PT1 PT4 करोगे, अरे वो भी एक्सटेंशन है PT1 PT2 का। तुम PT2 PT3 करोगे, वो भी एक्सटेंशन है PT1 PT2 का। सेम तरीके से तुम जितने भी करो, वो तो तुम रिपीट कर रहे हो ना, सेम लाइन को तुम बार बार काउंट करते जा रहे हो। उसको काउंट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? माइनस। कितने पॉइंट्स है यहाँ पे? 4 में से कितने? दो दो के सिलेक्शन के जो बन रहे हैं उनको हम लोग माइनस कर देंगे। ये 10 में दो दो के सिलेक्शन का पूरा सैंपल स्पेस, पूरे यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है। इस पूरे यूनिवर्स में से मुझे इनके 2 पॉइंट्स के पेयरिंग्स है ना, उनको निकाल देना है। तो मैंने निकाल दिया, -4C2 किया, समझे ना। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, क्या? कम से कम ये लोग एक लाइन तो बनाएंगे ही ना। तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? +1, ठीक है ना। ये ठीक है ना। तो लास्ट टाइम वाला ये एक सम था ना। चलो, लाइंस की जगह लाइन सेगमेंट दिया होता तो लाइन सेगमेंट, हाँ तब अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। ये अलग सेगमेंट, अलग सेगमेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 10C2। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ना। हाँ, ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए? ये तो लाइंस के लिए था, ठीक है। ट्राइंगल के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा? कितने पॉइंट्स चाहिए मुझे? 3 चलेगा। तो मुझे 3 पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या लूंगा पहले? 10C3। सारे हम लोग सिलेक्शन, सारे हम लोग सिलेक्शन देख लेते हैं। सेकंड लास्ट बेंच, इधर ध्यान दो। इधर हम लोग सारे सिलेक्शन कर लेते, कितने? 10C3 से, बराबर ना। तो 10C3 से हम लोग ने सारे सिलेक्शन कर लिए। लेकिन ये कभी ट्रायंगल बनाने वाले क्या? चांस ही नहीं है। तो इधर पे क्या करेंगे? -4C3। बस इधर +1 ऐड करो क्या? मेरे को तो लगता है करना चाहिए, तुमको क्या लगता है? नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? सीधे 3 पॉइंट का बनता है क्या ट्रायंगल? नहीं, तो इतना सोचने जैसा क्या। ये हो गया, खत्म। तुम अगर क्या होता तो 4 साइडेड होता तो 10C4 - 4C4, 4C3 थोड़ी, 4C4 ना। ये चारों पॉइंट नहीं लेते थे, लेकिन 5 साइडेड होता तो 10C5 लेते, ठीक है। अब 5 साइड होता तो तीसरा, अब देखते क्या बनता, 1 2 3 4। फिर ये तो ऐसे बनता ना, 1 2 3 4 और ये 5, ये बेसिकली ट्रायंगल बनता था हमारा। क्लियर हुआ ना। अब जो लोग को ये भी नहीं समझा 10C3 - 4C3, देखो जो लोग को ये भी नहीं समझा, इसको और सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते थे तुम? यहां से कितने? 1 पॉइंट लोगे, यहां से कितने पॉइंट लोगे? 2 पॉइंट। तो मतलब क्या हो जाएगा? 4C1 इंटू क्या कर देते? कितने पॉइंट से 10 गए तो कितना? 6C2, बराबर ना। और यहां से 2 पॉइंट लेते और यहां से 1 पॉइंट लेते, तब क्या हो जाता? 4C1 इंटू 6, पर ये तो हो चुका, यहां से 2 पॉइंट ना। 4C2 इंटू क्या करते? 6C1, बराबर ना। ये एक केस हो जाता। और एक और केस क्या होता? तीनों पॉइंट इधर पे बैठे होते, तब कितना होता? 6C3।
समझे ये? तो ये वाला भी चूज करना तो करो, तुमको लगता है ये तुम्हें समझते तो ये करो, लेकिन ये एकदम इजी है ना, सिंपल सा, समझे ना? यानी पहले एक पॉइंट इधर से लो, 2 पॉइंट इधर से लो, ट्रायंगल बनाओ, फिर 2 पॉइंट इधर से लो, 1 पॉइंट इधर लो, फिर ट्रायंगल बनाओ, फिर तीनों पॉइंट इधर से लो, ट्रायंगल बनाओ, तो 3 केसेस बन गए। समझाइए? वैसे करना वैसे करो, वरना ये तो डायरेक्ट है। क्या मैं आगे जा सकता हूं इसमें? आगे चलो ना, चलो तुम लोग दोनों दोनों जन कोपचे में बैठे, आवाज मत करो दादा। ट्रायंगल का नहीं समझा? ट्रायंगल कितने पॉइंट से बनते हैं? 3 पॉइंट्स। तो पहले तो ना हम लोग कॉम्बिनेशन से सारे सिलेक्शन देख लेते क्या क्या हो सकते। मेरे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 10 में से 3 मेरे को सिलेक्ट करने, सिलेक्ट करके बस रखना है। तो मैंने 10C3 कर दिया, यानी सारे सिलेक्शन जो पॉसिबल है वो कर लिए। बट प्रॉब्लम क्या है, इधर पे तो नहीं बनेगा ना। यहां से अगर तुमने 3 पॉइंट कोई भी उठाया, PT1 PT2 PT3, ट्रायंगल बन रहा है? नहीं। PT2 PT3 PT4 बन रहा है? नहीं। फिर 3 4 1 बन रहा है? 1 3 4 यानी नहीं बन रहा ना, यानी ये सब बन रहे ही नहीं है, तो इनको तो निकालना ही पड़ेगा ना। करेक्ट है, तो वो कैसे निकालेंगे? ये 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट निकाल दो जो भी सिलेक्शन बन रहे, यानी 4C3 को क्या कर दोगे? माइनस। ये बेसिकली 4C3 तुमको देगा क्या? इनके जितने भी पॉसिबल सिलेक्शन है ना, उनको बता देगा कि बाबा देखो तुम्हारा PT1 PT2 PT3 एक सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, फिर वो क्या बोलेगा? PT2 PT3 PT4 एक सिलेक्शन होने वाला है। फिर क्या बोलेगा? PT1 PT3 PT4 एक सिलेक्शन होने वाला है। तो वो तुम्हें सारे सिलेक्शंस दे देगा कि देखो ये लाइन के कितने सिलेक्शंस हैं। तो तुम्हारे पास जो पूरा तुमने यूनिवर्स क्रिएट किया है 10C3 में से, वो सारे पॉइंट्स को उठा के बाहर रख दोगे, क्योंकि वो तो ट्रायंगल बना ही नहीं रहते ना। तो मेरे पास बचा क्या? जो लोग ट्रायंगल बनाएंगे बस वही। समझाइए? और अगर इससे नहीं समझा तो पहले ये देखो, ट्रायंगल बनाना है तो मेरे को 3 पॉइंट्स चाहिए, तो समझो 2 पॉइंट्स मैंने यहां से सिलेक्ट किए, 1 पॉइंट यहां से सिलेक्ट किया, बराबर है? तो 2 पॉइंट इधर से सिलेक्ट करना है तो क्या करूंगा? 4C2, और इधर से 1 पॉइंट सिलेक्ट करना है तो क्या करूंगा? 6C1। 10 पॉइंट है ना टोटल, 4 में से 2 इधर से खींचे, 1 इधर से खींचा। फिर क्या हो सकता है? 2 इधर से खींचो और 1 इधर से खींचो, तो क्या हो जाएगा? 6C2 4C1। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, तीनों पॉइंट इधर बैठे, क्या आएगा? 6C3। समझे ना? क्लियर हुआ? तो ऐसे 3 केस से कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली 10C3 माइनस 4C। क्लियर हुआ ना? समझे? अब मेरे को मालूम है तुम्हें डिफिकल्टी किस चीज से हो रहा होगा, तुम्हें इस चीज से हो रहा होगा, सर ये 4C3 मेरे को कैसे समझेगा कि यही वाला 4C3 लेने गए, बराबर ना? कि मेरे को यही वाला 4C3 लेना है, ये मेरे को कैसे समझेगा? अरे इधर पे अगर ये होगा भी नहीं, 4C3 से समझो उसने दूसरे कोई पॉइंट्स भी ले लिए, समझो दूसरा कोई पॉइंट भी ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो ट्रायंगल जितने बनने वाले वो तो मिल जाएगा ना, है कि नहीं? भले उसने इधर के माइनस कर दिए, मुझे तो नहीं फर्क पड़ने वाला। क्यों? मेरे को तो बस देखना ट्रायंगल कितना बनेगा, भले वो इसको भी समझे कि वो ट्रायंगल ही बना रहा है, हाँ चलेगा ना, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बस ये देखना कि ट्रायंगल कितने बनेंगे। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? समझो, तुम्हारे पास 10 एप्पल, क्लियर है? तुमको 2 एप्पल कैसे निकालने, कैसे भी करके निकालने, 2 एप्पल तुमको निकालने, ठीक है? तो तुम देखोगे क्या मैं पहले 2 को ही निकालूंगा या तो दूसरे तीसरे को निकाल, तुम 2 एप्पल निकाल दोगे, कितने एप्पल बचे? 8 एप्पल। तुम्हारा मोटिव क्या था? 8 एप्पल का, बराबर ना? तो वैसे ही मेरे पास 10 है टोटल, उसमें से मेरे को 4 पॉइंट्स का जो सिलेक्शन हो रहा है ना, वो मुझे निकालना है। तो मैंने इसलिए माइनस 4C3 कर दिया, क्योंकि यहां पे 4 कोलिनियर्स है। तो अपने दिमाग में उसको उस चीज को मत आने दो कि सर मेरे को कैसे समझेगा यही 4 को उठा रही है। अरे ये तो मैं भी गारंटी नहीं देता कि ये इसी 4 को उठाएगा, बट मेरे को तो कैलकुलेशन करने हैं ना, मेरे को थोड़ी देखना क्या क्या बन रहा है। समझे ना? तो एक कॉमन है, लोगों को लगता है कि 4C3 मेरे को समझेगा कैसे यही 4 उठा रहे, इन्हें रियल वर्ल्ड के जैसा ट्रीट करने लगते। मैं मुझे कैसे समझेगा ये 4 पॉइंट्स को ही उठाने? करेक्ट ना? ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। नहीं, वैसा नहीं है। तुम सिर्फ ट्रायंगल के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन तुम बनाओगे 10C3 करके, उसमें से 4 की नहीं 4C3 के जितने कॉम्बिनेशन बनने वाले ना, उनको हटा दो, है कि नहीं? रियल वर्ल्ड जैसा वैसा मत सोचो कि मेरे को दिखेगा, मैं देखूंगा, फिर मैं 4 पॉइंट 4 लाइन दिख रहे, 4 लाइन को उठा के रखूंगा, हाँ अब मेरा ये ऐसे बन गया, वैसे मत ट्रीट करो। अभी समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? पहले वाला कंफ्यूजन यही था ना कि 4C3 कैसे समझेगा यही वाला 4C3 है। अभी समझा? चलो अभी इसके बाद वाला मेंस का क्वेश्चन करते एक, देखो इसी के ऊपर बेस्ड है, 2024 में ही पूछा गया है। मेंस 2024, if sides AB, BC, CA, if sides AB, BC or CA of triangle have 3, 5 and
6 इंटीरियर पॉइंट्स respectively. Total number of triangles can be constructed using these points as इक्वल टू, देखते हैं। कितने साइड से? ए बी बी सी और सी है। ए के ऊपर कितने पॉइंट्स है? 3, 5 और 6 इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या? इधर पे ट्रायंगल के वर्टाइसेस को छोड़ के जो पॉइंट्स उस पे लाई करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। तो मतलब ये हो गया ए बी सी इंटीरियर पॉइंट्स बना लेते हैं हम लोग अपने। देखो ए बी के ऊपर कितने हैं? 3, 1 2 3। फिर बी सी के ऊपर कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। और सी के ऊपर कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। समझे कि नहीं समझे? ये 6 पॉइंट्स ऐसे, ये इंटीरियर पॉइंट्स है वर्टिसेस को छोड़ के। ठीक है, हमको क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कैन बी कंसिडर्ड यूजिंग दीज पॉइंट्स, यानी इंटीरियर पॉइंट्स को लेके तुम कितने ट्रायंगल बना सकते हो। करेक्ट है, समझा? ये एकदम इजी वाले ना। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स कितने कितने का बन रहे? 3 का एक ग्रुप है, फिर कितने? 5 का एक ग्रुप है और 6 का एक ग्रुप है। तो ये तो बात की बात है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कितने सिलेक्शंस पॉसिबल है, कितने लोगों की ग्रुपिंग्स में बना सकता हूं। तो कितने लोगों के बनेंगे? टोटल कितने पॉइंट्स है? 6 5 कितना हो गया? 14 ना। तो पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, टोटल नंबर्स ऑफ सिलेक्शन पॉसिबल। ठीक है, कितने सिलेक्शंस पॉसिबल है? 14C3 बराबर है ना। ये तो सारे सिलेक्शंस पॉसिबल है, लेकिन कभी कोलिनियर पॉइंट्स ट्रायंगल बनाएंगे क्या? नहीं। तो इनको तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस। चलो माइनस कर दे। पहले तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 3C3 प्लस यहां पे क्या रहेगा? 5C3 प्लस कितना रहेगा? 6C3। समझे? हो गया। कितना रहेगा? 3 3 3 बस 3। सोचो मेंस में इतना इजी। 2024 के पेपर में 5 क्वेश्चंस आए थे, दो या 3 पीएनसी से और 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से। अब दोनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है, इसके बगैर प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकता। 5 क्वेश्चन है, 5। क्या ज्यादा आ रहा है क्या? 667 आ रहा है। 667 बाप रे बाप। 14C3 13 12 3 2 6 -1 5 3 2 हो गया 10 6C3 6 5 4 3 2 6 6 5 4 20। ठीक है, यहाँ पे 1 जा 2 जा कितना हो गया? 31 हो गया ना। यहाँ पे 31 माइनस 40 13 4 जा 52 बराबर है। 5 उधर गया। 13 1 13 13 प्लस 5 18 182 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 364 बराबर। चलो ये लिखा सबने, ये हो गया सबका। चलो देखो आगे जा सकता हूं ना। मेंस का एक और क्वेश्चन देखो, इसका आंसर तुम डायरेक्टली दोगे। इधर देखो मेंस 2023 में देखो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया था। बस करो रे, सेकंड लास्ट और लास्ट बेंच। इसका आंसर तुम डायरेक्टली दोगे। अब ये देखना, देयर आर 5 पॉइंट्स। देखो 5 पॉइंट्स है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर, ठीक है। और सिमिलरली देयर आर कितना? 6 पॉइंट्स है
किसके ऊपर? BC के ऊपर, और 7 पॉइंट्स है किसके ऊपर? CA के ऊपर, ठीक है ना? देन नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग दीज पॉइंट्स कितना हो जाएगा? 5C3 प्लस 6C3 प्लस 7C3। देख ये क्या है बोले, 2023 का क्वेश्चन है ये, समझा? अभी क्लियर हुआ ना? कैन बी फॉर्म्ड, क्या मैं आगे जा सकता हूं? आगे चलो, चलो इधर देखो, ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड है सब कर देते हैं सबसे पहले। चलो तुम लोग दोनों खड़े हो जाओ, तुम लोग चुप ही नहीं बैठ रहे। करण और एक ये, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, मालूम पड़ा मेरे को, इधर तक आवाज आ रहा था केमिस्ट्री का। नहीं नहीं नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं 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 नहीं, लास्ट वार्निंग नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, वो तो निकलोगे, खड़े रहोगे तो भी निकल जाओगे। चलो दोनों जन खड़े हो जाओ, तुम लोग शांत बैठ रही नहीं हो, वो लोग को डिस्टर्ब हो रहा है आगे वालों को। वो तुम लोग के बीच में जो बैठा है उसको तो बात भी नहीं करना तुम लोग से, जबरदस्ती का बैठे वहां पे, उसने कुछ नहीं किया, वो सीधा है ज्यादा। चलो दोनों जन खड़े हो जाओ, चलो चलो खड़े, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा, या फिर डांस करो, दोनों में से एक, सिंपल, अपना पनिशमेंट फन रहता। चलो कौन सा करोगे? डांस करोगे? अरे मजा आएगा लाइव क्लास में, उधर पे जो जो भी देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, वो भी खुश रहेगा। चलो, नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म, n-sided polygon, NC3। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इजी है। अब ये तो तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टाइसेस ऑफ n-sided polygon इज NC3, है कि नहीं? अगर समझो मैंने हेक्सागोन बनाया है, ठीक है, तो अब मैं इसके वर्टाइसेस को जितना, कितने वर्टाइसेस है? 1 2 3 4 5, कितना बना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 को लेके मेरे को कितने ट्रायंगल बना सकता हूं? मेरे को सिलेक्ट करना है तो 63 होएगा ना, है कि नहीं? तो ये वाला पॉइंट तो समझा ना। अब इसके बाद वाला देखो, सेकेंड वाला, बेसिक से सेकेंड। अब इसके ऊपर देखो अलग अलग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल हैविंग exactly 2 sides common to the sides of polygon is देखो, number of triangle having exactly 2 sides common with sides of polygon is n। इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम लोग बना लेते हैं। अब यहां पे हम लोग को बोला क्या है कि 2 साइड कॉमन होने चाहिए पॉलीगॉन के साथ। मीनिंग ये देखो, मैंने एक यहां पे ट्रायंगल हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो उसने पहले ये वाला एक साइड लिया पॉलीगॉन का और ये वाला एक साइड लिया पॉलीगॉन का, बराबर ना? तो 2 साइड कॉमन हो गए पॉलीगॉन से। अब ये दोनों को ज्वाइन करूंगा तो एक ट्रायंगल बन गया, बराबर है। दूसरा क्या बन सकता है? अगर हम लोग दूसरा बनाने जाएंगे तो क्या बना सकते हो? एक तो इधर से लेके यहां तक एक हो गया, फिर इसी को यहां पे करोगे, करेक्ट है? इसको हम लोग ने ज्वाइन कर दिया, करेक्ट है?
ये ए बी सी डी ई एफ, ये दूसरा बन चुका है। पहले इधर से लेके इधर तक, फिर यहां से यहां तक, फिर इसको लेते हैं। चलो उसके बाद वाले को लेंगे, क्या आने वाला है, इसको लिया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो। चलो इनको ज्वाइन कर देते हैं। कितने ट्रायंगल्स हो गए अपने? 3, करेक्ट है। अब एक और लेना है हम लोग को, इधर से चालू किया था ना, अब यहां पे 2 और ये 3, ये इधर पे ज्वाइन, कितने हो गए? 4। अब एक और 5, इधर आ गया, इधर आ गया, यहां पे आ गया, ये दोनों को ज्वाइन कर दें, कितना हो गया? 5, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट कितने हैं आप लोग के पास? पर्पल हो गया ना, देख, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, तो इनको ज्वाइन किया और ये तुम्हारा क्या बन गया? 6। तो तुम्हारे पास था हेक्सागोन कितना? 6 साइड, और तुम्हारे अंदर ट्रायंगल जहां पे 2 साइड कॉमन है पॉलीगॉन के साथ, वो ट्रायंगल भी कितने बने? 6। समझा ना? ये लॉजिक समझा? तो तुम्हें अब ये स्टेटमेंट समझ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल हैविंग एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन और टू द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज n। क्लियर है ना? यहां पे किसी को कुछ डाउट है तो ये बना लो एक बार, काला जादू कर सकते इधर पे। अभी कौन सा? ये वाला। अब ट्रायंगल बनाना है तो मेरे को 2 साइड कॉमन चाहिए पॉलीगॉन के साथ, मतलब ये एक साइड, ये एक साइड, बराबर है ना। तो एक साइड 2 साइड पॉलीगॉन के साथ कॉमन हो गया, तीसरा तो ऐसे ही जाएगा ना, करेक्ट है। ये एक ट्रायंगल, ऐसे हम लोग कितने, हाँ, तो अभी कौन से ट्रायंगल बनते हैं? ए बी सी, बी सी ए, सी डी ई, डी ई एफ ए एंड एफ ए बी। चलो इसके आगे चलें। अब ये तो सेकंड वाला हुआ है, थर्ड वाला देखो। अरे भाई बस करो। नंबर ऑफ ट्रायंगल हैविंग एग्जैक्टली one side common to, having exactly one side common to the side of polygon is n minus 4। अब यहां पे सिर्फ एक ही साइड कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे कितने ट्रायंगल तुम बना सकते हो? देखिए, तो कौन सा बनेगा? ए बी सी डी ई एफ, डन। चले, चलो करते हैं। अभी एक ही साइड कॉमन होना चाहिए ट्रायंगल में, तो मतलब बेसिकली क्या है, अगर मैं ए बी को सिलेक्ट करता हूं, तो किसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा? ए बी को सिलेक्ट किया तो सिर्फ बीसी को नहीं सिलेक्ट कर सकता क्या? एफ को भी नहीं कर सकता ना, बराबर है। तो मैं इसको यानी इसके एडजेसेंट वर्टेक्स को और इसके एडजेसेंट वर्टेक्स को नहीं कर सकता, उसको छोड़ के दोनों को, यहां पे एक ये तो बन जाएगा और दूसरा कौन सा? ये वाला बनेगा ना, समझा अभी? तो ये बन गए अपने पास, ऐसे इनका हुआ। अब मुझे बताओ, अगर मैं बीसी को लूंगा तो किसको नहीं ले सकता? ए और डी को। तो मेरे पास अभी, चलो ट्रायंगल के नाम लिखते हैं, ड्रॉ नहीं करेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल बना? ए बी डी, और दूसरा कौन सा है? ए बी ई, ठीक है, डन। फिर इसके बाद कौन सा है? मैं किसको लूंगा? बीसी को। तो डी को नहीं ले सकता, ए को नहीं ले सकता, बराबर है ना। तो डी और सी नहीं गए, तो बीसी लिया हुआ है, तो कौन सा बनेगा? बीसीई,
ठीक है, और दूसरा कौन सा रहेगा, DCF, BCF। तो ये दो हो गए। फिर हम लोग किसके पास जाएंगे, CD के पास। अगर CD के पास जाओगे तो E लोगे क्या, नहीं, और B लोगे क्या, नहीं, ये दोनों को नहीं लोगे, ये दोनों को लोगे, तो क्या आएगा, CDF एंड CDA। तो CDF और CDA, तो ये हो गए हम लोग के आधे हो गए 6। तो किसको लिया था अभी हमने, CD को। अब किसके पास जाओगे, D, ये दोनों तो गायब हो गए, तो कौन सा बचा, A और B। तो क्या रहेगा, EDB एंड EDA, EDB एंड EDA। ठीक है, डन। ये हो गया, CD हो गया, D। अब किसके पास जाओगे, EF। तो ये दोनों तो गए, कौन से बचे, BC। तो क्या रहेगा, EFB एंड EFC। तो क्या रहेगा, EFB EFC। कौन सा बाकी है अभी सिर्फ, FA। तो किसको दो को छोड़ दोगे, E और B को, तो कौन सा बनेगा, FAC एंड FAD, FAC एंड FAD। कितना बना तुम्हारे पास टोटल, 12। समझा अभी। तो जब भी एक ही साइड अगर कॉमन रहेगा पॉलीगॉन से, तो क्या रहेगा फॉर्मूला, n(n-4). ठीक है, रीजन, तुमने इसको तो सिलेक्ट कर लिया AB को, ठीक है, इसके एडजेसेंट वाले को करने वाले नहीं हो, तो बचे कितने, दो ही बचे ना तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हारा n-4 हो रहा है। क्यों, तुमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये दो वर्टेक्स को पहले से सिलेक्टेड है, इसको नहीं कर सकते आजू बाजू के, तो 4 तो निकल ही गए ना, बचे तुम्हारे पास कितने, दो ही बाकी, इसलिए तुम्हारे पास n-4 करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों गायब है, सिर्फ ये दोनों रहते हैं। चलो ये लिख लो, ये तुमने लिखा ना, चौथा पॉइंट और है, आगे बढ़ सकता हूं। तुम लोग खड़े होके भी बात ही कर रहे हो। चलो इधर देखो, नंबर ऑफ ट्रायंगल हैविंग नो साइड कॉमन टू साइड ऑफ पॉलीगॉन इज, एक भी साइड कॉमन नहीं होना चाहिए पॉलीगॉन के साथ। इसका मीनिंग क्या है, अगर मेरे पास हेक्सागोन बन गया, ठीक है, तो अगर मेरे पास हेक्सागोन बन चुका है, मैं इस वर्टेक्स को लूंगा, दूसरा वर्टेक्स इधर रहेगा और तीसरा वर्टेक्स इधर रहेगा, तो ये एक ट्रायंगल बन गया ना, है कि नहीं। तो इस केस में मुझे बताओ, एक भी साइड कॉमन है क्या पॉलीगॉन के साथ, नहीं, तो इसका आंसर लाने का कैसे, बनाते रहेंगे क्या इसको, नहीं। तो अब देखो, सबसे पहला वाला जो तुम्हारा पॉइंट था, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन अ पॉलीगॉन, क्या था, NC3। तुम मुझे बताओ, इधर पे ध्यान देना, जब तुम NC3 करते हो, बेसिकली तुम क्या करते हो, जितने भी वर्टेक्स हैं तुम्हारे पॉलीगॉन के अंदर, सबका तुम सिलेक्शन बना लेते हो, बराबर ना। जब तुम उन सबका सिलेक्शन का ग्रुपिंग करते हो, तब तुम्हें उसमें क्या क्या मिलता है, ट्रायंगल हैविंग 2 साइड कॉमन, बराबर ना। ट्रायंगल हैविंग कितना रहेगा, 2 साइड कॉमन। फिर उसमें एक और चीज आता है, क्या, ट्रायंगल हैविंग 1 साइड कॉमन। क्लियर है कि नहीं। तो तुम्हारा 1 साइड कॉमन भी आ गया। फिर आगे कौन सा आएगा, ट्रायंगल हैविंग नो साइड कॉमन, बराबर ना। पहले इधर ध्यान दे दो, तुम्हारे पूरे यूनिवर्स में ये तीनों पॉसिबिलिटीज एडेड है ना। जब तुमने NC3 कर दिया, 3 का जब तुमने सिलेक्शन किया, अलग अलग सिलेक्शंस किए, तब क्या क्या पॉसिबल है, ट्रायंगल के 2 साइड कॉमन हो सकते हैं, एक साइड कॉमन हो सकता है, और एक भी साइड कॉमन नहीं हो सकता। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास इसका आंसर है, हाँ, क्या था इसका आंसर, क्या था, n। इसका आंसर क्या था, n(n-4). इसका तो आंसर तुम्हें ढूंढना है, तो इसको ले लिया x, सबको उठा के इधर भेजा, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या रहेगा, NC3 माइनस n माइनस n n-4। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यही जनरेट होने वाला है। अब चलो इसको सॉल्व करना है, देखो NC3 क्या होएगा, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या आएगा n-3 फैक्टोरियल, माइनस इधर n है, n n-4 है, करेक्ट ना। अब इसको सॉल्व करोगे, क्या n n-4 के पास जा सकता है, जा सकता है ना। तो ये क्या होएगा, n n-1 n-2 n-3 -3 भी है मेरे पास,
तो इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, चलो इसको ही कर देंगे। नीचे क्या है मेरे पास 3 फैक्टोरियल विच इज व्हाट 6 n माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस n n माइनस 4। तो ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या बचा 6, ऊपर कॉमन क्या निकाल सकते हो n बाहर आ गया, ठीक है। यहां पे क्या आएगा n माइनस 1 आ गया, n माइनस 2 आ गया, नीचे क्या आ गया 6, यहां पे क्या आ गया n माइनस n माइनस 4 आ गया। समझे कि नहीं समझे? अब एलसीएम ले लो 6 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या बन रहा है वहां पे। अरे हाँ n कॉमन n माइनस 4 बचेगा ना सिर्फ 1, हाँ 1 माइनस n माइनस। राइट, इधर 6 ले लिया, इसको करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 माइनस 1 माइनस n प्लस 4, सॉरी माइनस 6n प्लस 24 बराबर ना। ये क्या हो गया n बाय 6, इसको सॉल्व करो 9n, ये कितना हो गया माइनस 4 प्लस 20, ये हो गया ना n माइनस 5 n माइनस 4 बाय 6। तो इसी के साथ तो ये 4 प्रॉपर्टी याद रखना, लास्ट ईयर के पेपर में इसके ऊपर सम आया था, लास्ट ईयर के पेपर में इसके ऊपर ये लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। अब देखो वो क्वेश्चन क्या था, पहले ये लिख लो फटफट। अब जब तुम इसको ले रहे हो ए बी सी हो गया, ये अलग ट्रायंगल है, एबीसी अलग ट्रायंगल है, ठीक है। सबके नाम रहेंगे वर्टेक्स के, ठीक है ना, और वर्टेक्स का पॉइंट्स भी अलग रहेगा और वो डिस्टिंक्ट होंगे ना पॉइंट्स। तो ये सेम ट्रायंगल नहीं है, सब अलग ट्रायंगल्स, ठीक है ना, सबके वर्टेक्स सेम है। अब देखो ए बी सी अलग है और यहाँ पे बी सी डी अलग है और सी डी ए अलग है, समझा ना। तो ट्रायंगल बनेगा तो 4 ही बनने वाले। चलो क्वेश्चन देखो 2024 का क्वेश्चन देखना। नंबर ऑफ ट्रायंगल हुज क्या वर्टाइसेस आर ऑफ, ओरली कर सकते हो तुम लोग तो, ये वर्टेक्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागन but none of whose side is a side of octagon, उसमें से कोई भी साइड ऑक्टागन का नहीं है। तो कितना आएगा आंसर, ऑक्टागन है और इसका एक भी साइड ट्रायंगल का साइड नहीं है। फॉर्मूला कौन सा लास्ट वाला, तो कौन सा है n माइनस 4 n माइनस 5 अपॉन क्या रहेगा 6, कितने 8 4 3, नीचे क्या आ गया 6, 1 जार 2 जार 2 जार, ठीक है। तो भगवान करे तुम्हारे टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आए एकदम इजी, पास पास फेल तो जेई में कुछ होता नहीं, सभी लोग पास रहते, बस कितना दूर पास रहते वो देखने का रहता है। हाँ ये क्वेश्चन आगे चलो, आगे जा सकते हो ना। देखो असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ 6 डिजिट integers
which can be formed such that digits occur in सबसे फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर. इसको स्टार मार्क करके रखो. इसके क्वेश्चन बनते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर. कितने 6 डिजिट के नंबर बना 6 डिजिट के नंबर ऐसे बनेंगे. डिजिट्स कैसे अकर हो रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में. बराबर ना. अब कौन से डिजिट्स हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ठीक है. अपने को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. बराबर ना. अब असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो तुम्हें मालूम है तो शुरुआत में 0 तो नहीं आ सकता. करेक्ट है. तो 0 कभी आएगा क्या असेंडिंग ऑर्डर में? नहीं. तो तुम्हारा 6 डिजिट का नंबर कभी बनेगा क्या? नहीं. तो ये तो पिक्चर में से ही निकल गया. बचे कितने? 9. अब तुम्हारे 6 डिजिट का नंबर है तो कैसे बन सकते हैं? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, फिर क्या 7 8 9 ऐसा एक बनेगा ना. करेक्ट है. एक ऐसा कोई नंबर बनने वाला है. करेक्ट है कि नहीं? और ऐसे ही तुम्हारे बाकी के नंबर. तुम मुझे बताओ लेकिन इसमें अरेंजमेंट्स होंगे क्या अलग अलग? नहीं. ये जो है वो है ना. तुम इसको दूसरा यानी नंबर्स को अरेंज करके दूसरा एक और नंबर बना सकते हो 6 डिजिट का? नहीं. क्योंकि तुमने जैसे शफलिंग किया वो असेंडिंग ऑर्डर में बचेगा क्या? नहीं. समझा कि नहीं समझा? तुम अगर यहां पे शफलिंग करोगे तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में 6 डिजिट का नंबर रहेगा क्या? नहीं. ये जो बना है वो परफेक्ट है. करेक्ट है ना. यानी 9 में से तुमने कितने नंबर्स को उठा के यहां पे रखा है? 6. तो तुम मुझे बताओ असेंडिंग ऑर्डर का कर रहे हो तो यहां पे कितना आने वाला है? 9 से 6. खत्म. समझा ना. और क्या हो सकता है इसमें? तुम्हें 9 में से 6 नंबर उठाने और उसको रखने का तरीका भी एक ही रहेगा. बराबर है. रखने का तरीका कितना रहेगा? एक ही रहेगा. तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? 9 से 6. अरे नादान बालक. तुम मुझे बताओ 9 से 6 यहां पे रहेगा क्या डिसेंडिंग में? नहीं. क्या रहेगा? क्यों? 0 भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना अब. है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 6. इधर देखो. चलो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन करते हैं इजी वाले पहले, फिर उसके बाद आगे जाएंगे. How many words can be formed? How many words can form containing three consonants and two vowels? 3 consonants and 2 vowels. हाँ? नहीं. ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्स क्वेश्चन है. यहाँ पे दोनों लोग आएंगे. यहाँ पे ये दोनों बैठे. देखो 10 कंसोनेंट्स और कितने वॉवल्स हैं? 4. हम लोग को एक वर्ड बनाना है. कितने वर्ड्स तुम बना सकते हो जिसमें 3 कंसोनेंट्स रहे और 2 वॉवल्स रहे? कितने वर्ड्स बना सकते हो जितने 3 कंसोनेंट्स और 2 वॉवल्स? मतलब क्या? वो टोटल वर्ड का लेंथ कितना है? 5 का. बराबर ना. तो अब ये हम लोग को मालूम कैसे पड़ेगा? 10 में से कितने कंसोनेंट्स चाहिए? 3. तो ये तो चलो 10C3 हो गया. 2 वॉवल्स हो गए तो ये कितने लोगे? कितने में से लोगे? 4C2. बट ये जब तुमने सिलेक्शन कर लिया तुम्हारे हाथ में नंबर अपने लेटर्स आ गए, तुम उसके बीच में क्या चालू होएगा? शफलिंग. अब जब वो शफलिंग कितने लोगों का है? 5 लोगों का है ना. तो वो शफलिंग कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल. 6 कैसे? 5 फैक्टोरियल ना. ये पार्ट समझा कि नहीं? क्लियर हुआ ना. हाथ में आने के बाद कॉम्बिनेशन तुमको सिलेक्ट करके देता है, परम्यूटेशन उसको शफलिंग करना चालू करता है, और जितना शफलिंग करेगा उतनी बार एक नया वर्ड बनने वाला है ना. इसलिए यहां पे क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल. समझाइए. तो एकदम इजी से जाएंगे, उसके बाद टफ वाले पे.
86,400 कितना है? 86,400 86,400। फाइव फैक्टोरियल क्यों? परमिटेशन की वजह से। अरे रे नादान बालक, तेरे को 5 लेटर मिल गए ना? 5 लेटर मिले कि नहीं? कहां से मिले? इसने 5 लेटर दिए, ये समझा या ये भी नहीं समझा? अब पहला प्लेस फिल करने का तरीका कितना है? पहला प्लेस फिल करने का तरीका कितना है? दूसरे का क्या होगा? 4 3 2 1, बराबर ना? तो अब ये तो अरेंजमेंट करने हैं ना यहाँ पे अलग अलग, तो उसके लिए क्या आएगा? 5 4 3 2 1, तो कितना है? 5 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट में यही करते थे, याद है ना कि परमिटेशन में? तो अभी तक 4 आंसर है, एक 2592, एक 4320, 25920 और एक क्या है? 4320। एक कितना है? 420। और तुम्हारा कितना था? 1688। और कोई? आदित्य नहीं? चलो करते हैं अभी। और कोई भी नहीं है? चलो देखो, पहले तो ये बताओ, एक का भी आंसर करेक्ट नहीं है। इधर देखो, 1 3 5 7 9 इतने ही रहते ना ऑड। तो ये देखो 1 2 3 4 5 और 6। अरे देखो, तुम्हारे पास ऑड डिजिट 5 है, तुम्हें बनाना है 6 का, तो गारंटी ये 5 तो आने ही वाले हैं ना। तो सिलेक्शन क्या करना है इसमें? वो तो है ही है, यही तो रहने ही वाले। करेक्ट है? तो तुमने समझो ऐसे रख दिया, मैं सीक्वेंस वाइज रखता हूं, तुम्हें कैसे भी रखना है रखो। 1 3 5 7 9। अब जो भी सिलेक्शन होगा सिर्फ ये एक प्लेस के लिए होगा, बराबर ना? अब मतलब एक कोई डिजिट एक और बार आने वाला है। तुम्हें ये पार्ट समझा कि नहीं? यानी ये सबके सब इधर आके बैठ गए, लेकिन तो भी एक प्लेस खाली है, तो ये प्लेस पे आके बैठेगा कौन? मुझे बताओ कौन आके बैठेगा? इसमें से मेरे को सिलेक्शन करना होगा ना, तो इसमें से सिलेक्शन क्या होगा? 5C1। करेक्ट ना? समझे कि नहीं समझे? तो ये वाली प्लेस पे इनमें से कोई आके से बैठने वाला है, तो वो क्या? 5C1। तुम्हारा ये पूरा डिजिट कितना बड़ा है? 21,600। देखते हैं। अब समझो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है? तुमसे क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर। ऐसे कितने डिजिट के नंबर बनेंगे 6 डिजिट वाले, जहां पे सबके सब ऑड है, ठीक है? और सिर्फ ऑड ही रहेंगे, समझे ना? तो ये तो तुमने एक नंबर बैठाया, अब इनके बीच में शफलिंग चालू होगा ना, वो एक नया नंबर होगा। तो जब ये शफलिंग चालू हो रहा है, टोटल नंबर कितने? 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पे 3 तो 2 बार रिपीट हो गया ना, तो डिवाइड बाय क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। समझाइए? तो अब इसका आंसर करने जाओगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 720 बाई 2 विच इज व्हाट? 360। कितना आएगा? 1800 है ना? समझाइए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते। कहां पे 65? 6 में से? अरे सर, ये जो हमने 65 कैसे होएगा? अरे देखो, 6 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, तो ये 5 तो आने ही वाले हैं, मेरे पास लोग ही कम है, तो वो लोग का सिलेक्शन तो हो गया, डन, सिलेक्शन इज डन। तुम्हें इसके लिए सिलेक्शन करना है। अब इसका मतलब इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है, 5 में से एक ही नंबर सिलेक्ट करना है ना, तो एक प्लेस के लिए सिलेक्शन होने वाला है, तो वो क्या हो गया? 5C1। करेक्ट है? और यहाँ पे डिजिट कितने? टोटल 6, डिवाइड बाय क्या होगा? 2। इसका आंसर बताओ। अ पर्सन इनवाइट्स अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स एट अ डिनर, ठीक है? जिसमें से 5 लोग कहां बैठते हैं? एक राउंड टेबल पे, और दूसरे 5 दूसरे राउंड टेबल पे बैठे हैं, ठीक है? कितना पॉसिबल वेज है ऐसा? हमसे ये पूछा है। 10C5 into 4 factor into 4. करेक्ट।
तो कितना तरीका रहेगा, 10 में से पहले 5 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा एक टेबल पे बैठाने के लिए, तो वो कितना होने वाला है 10C5 बराबर है। वो 5 लोग मुझे मिल गए, तो बट अब ऐसे दूसरे पास तो दूसरे जगह पे ही जाएंगे ना, तो उसके लिए सिलेक्शन करने की जरूरत है क्या मुझे, नहीं। ठीक है, वो लोग गए। अब एक राउंड टेबल पे मुझे 5 लोगों को बैठाना है, तो मुझे बताओ क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल ना, ये तुमने लास्ट टाइम किया था, तो ये क्या होगा 4 फैक्ट, ये क्या होगा 4 फैक्टोरियल। सेम वे वही 5 लोग दूसरे जो दूसरे 5 लोग हैं उनको भी राउंड टेबल पे बैठाना है, तो उनका भी कितना होगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। 4 फैक्टोरियल कैसे आएगा, सर्कुलर परम्यूटेशन में हमने राउंड टेबल में किया है लास्ट लेक्चर में। अगर राउंड टेबल पे बैठाना है, जितने भी लोग बैठे n-1 फैक्टोरियल होता है। क्या बोला अभी यहाँ पे, इन हाउ मेनी ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम विल 3 थिंग्स विल ऑलवेज अकर। मेरे पास n चीजें हैं, उसमें से 3 चीज तो हमेशा आएंगी, अगर मैं सीक्वेंस में बैठाऊंगा ना तो 3 चीजें तो हमेशा आने ही वाली है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो मतलब बेसिकली अगर समझो T1 T2 T3 T4 ऐसे मेरे पास n थिंग्स है। ठीक है, मैं इनमें से r आइटम्स उठाता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसमें भी क्या है 3 चीजें तो हमेशा आने वाली है। तो तुम समझ लो इसमें से T1 T2 T3 तो हमेशा आने वाले, तो मैं उठा कितना रहा हूं r थिंग्स उठा रहा हूं ना, करेक्ट है कि नहीं। तो मतलब यहां पे जितना है r है, ठीक है, उसमें से 3 स्पॉट तो चले गए, तो मेरे पास बचा कितना r-3, डॉट 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 है, 3 नहीं है, कितने r-3 है। अभी मेरे पास n थिंग्स थे, 3 जन इधर जाके बैठ गए, तो मेरे पास यहां पे भी कितना बचा n-3। मतलब मुझे n-3 में से r-3 स्पेसेस ढूंढने, तो क्या आएगा n-3 r-3 बराबर है। ये तो मैंने लोगों को बैठा दिया यहां पे। अब इनके बीच में भी शफलिंग चालू होगा, क्योंकि यहां पे पूछा क्या है परम्यूटेशन। तो मुझे बताओ आगे मैं मल्टीप्लाई किससे करूं, r फैक्टोरियल, क्योंकि कितना ले रहे थे हम लोग r एट अ टाइम ना, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा r फैक्टोरियल। हाँ, तो वो 3 को तो हम लोग ने सफल किया ना, वो तो r फैक्टोरियल में तीनों जन सफल हो रहे ना, है कि नहीं। यानी मेरे पार्टी में आएंगे तो मेरे पार्टी में ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, समझे, क्लियर हुआ ना। तो अगर ये दोनों आएंगे तो बाकी लोगों में से मेरे को चूज करना है, करेक्ट है। तो ये दोनों को तो मैंने टोटल में से इनको तो हटा ही दिया, क्योंकि ये लोग तो आ ही रहे, बराबर है। बाकी जितने प्लेसेस बाकी है उनको इसमें से चूज करूंगा। नहीं, तुम लोग ब्रेक पे ही तो हो, आधा टाइम पीछे ही बात कर रहे हो तुम लोग। तुम लोग तो बाप रे हंसते ही नहीं, बीच बीच में इतना जोर से हंस रहे थे। नहीं नहीं, कोई ब्रेक नहीं, नहीं नहीं 2 मिनट भी नहीं। क्या मस्ती है, क्या हो, आगे जाऊं मैं, चलो इसके आने के पहले फटफट सीख लेते हैं। देखो परम्यूटेशन ऑफ, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ये हुआ है, लेकिन अभी देखो क्या होएगा, टेकन r एट अ टाइम। ठीक है, अब ध्यान दो, तो सबसे पहला चीज हम लोग लेंगे इंडिपेंडेंट लेते हैं।
चलो अभी ये पार्ट पे ध्यान देना अच्छे से, अब एकदम अच्छे से इधर पे ध्यान दो। तुमको क्या बोला है? फाइंड टोटल नंबर वेज सिलेक्टिंग 5 लेटर फ्रॉम द वर्ड इंडिपेंडेंट। अब इस पे ध्यान दो अच्छे से। परमिटेशन में क्या था, तुम्हें इंडिपेंडेंट पूरा वर्ड देते थे, ठीक है, तुमको उसके लेटर्स के बीच में क्या करना रहता था? परमिटेशन निकालना रहता था। तो बेसिकली उस टाइम पे तुम क्या करते थे? परमिटेशन में जब हम लोग को सारे लेटर्स लेने होते थे तब क्या होता था? एक दो, पहले तो आई कितनी बार आया? कितनी बार आया आई? एक बार। एन कितनी बार आया? 3 बार, ठीक है। डी कितनी बार आया? 2 बार, ठीक है। ई 3 बार, ठीक है। फिर एन तो हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एन हो गया, टी टी एक बार ना। बाकी कौन है? पी। पी कितनी बार आया? एक बार। अब टोटल कितने यहां पे? 3 2 5 1 6 3 9 2 11। तो मतलब परमिटेशन में हम लोग जब कर देते एन फैक्टोरियल अपॉन कौन कौन रिपीट हो रहे हैं, तो क्या होएगा? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये कब होता था? जब मेरे को 11 लिख के 11 लेटर्स उठा के रखने और परमिटेशन निकालना है, बराबर है। अब लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कितने लेटर्स उठाने? 5 लेटर्स उठाने। तो अब ये डायरेक्टली हो पाएगा क्या? नहीं। तो अब इधर पे कैसे करोगे? मुझे तो अभी यहां पे 5 ही उठाने, तो अभी यहां पे मुझे केसेस बनेंगे ना। देखो केसेस क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। केसेस हो गया, यहां पे सिलेक्शन है। अब चलो ध्यान दो। अरे यार ये हम लोग ने रफ कर दिया। एक एन 3, ई कितना? 3 बराबर ना। ई भी 3 है, एन कितना है? 3। फिर कितना है? डी 2, फिर पी 1 टी 1। चलो देखो एक मिनट, अरे चलो इधर देखो, शुरुआत देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे केसेस कैसे बनेगा ध्यान देना, वरना बाद में तुम्हें समझेगा नहीं यहाँ पे केसेस कैसे बन रहे। तो सबसे पहला केस क्या रहेगा? 3 अलाइक है कि नहीं? 3 तुमने, अब तुमको 5 लेटर के बनाने, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? 3 अलाइक आ गए, ठीक है, और कितने डिफरेंट आएंगे? 2 डिफरेंट, बराबर है। ये केस 1 हो गया। मुझे बताओ दूसरा केस क्या होगा? 3 अलाइक, वापस से 3 अलाइक एंड 2 अलाइक ना। ये भी तो हो सकता है, 3 अलाइक और 2 अलाइक भी हो सकते हैं, करेक्ट है। ये केस हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है? 3 अलाइक वाले सारे केसेस हो गए। अब किसके पास जाएंगे? थर्ड के पास। कितना होने वाला है? 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट, ठीक है, डन। चौथा वाला क्या हो सकता है? 2 अलाइक 2 अलाइक 1 डिफरेंट, समझा? ये केस रहेगा ना। और 5वां केस क्या रहेगा? ऑल डिफरेंट। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? केसेस समझ रहे हैं ना तुम्हें कैसे हो रहा है? 3 अलाइक ले रहे हैं, 2 डिफरेंट ले रहे हैं, तभी जाके तो 5 लेटर का बनेगा। तो मुझे बताओ 3 अलाइक है मेरे पास, 3 अलाइक वाले बोले, तो मुझे बताओ कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 2, बराबर ना। 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना। 3 अलाइक वाले कितने लोग हैं वहां पे? 2 लोग हैं, ठीक है। तो ये पहले वाले के लिए तो 2 हो गया, ठीक है। 2 डिफरेंट बोल दिया अभी। अब मुझे बताओ कौन सा आने वाला है? डिफरेंट बोला है, 2 डिफरेंट होने चाहिए। कहां से चूज कर सकता हूं मैं? 1 से, डी से, पी से, आई से। तो कितना हो गया? 1 2 3 4। बढ़िया, आंसर करेक्ट नहीं है। क्यों? तुमने देखो 3 अलाइक किया है, तो मतलब इसमें से भी कोई एक अलाइक, समझो मैंने एन को हटा लिया, एन चला गया, तो मतलब ये भी पिक्चर में अभी आ गया ना, है कि नहीं? तो टोटल कितने मेरे पास? 5। 5 में से कितने उठाने? 2। तो ये क्या होगा? 5C2। क्लियर हुआ? समझे? अब 3 अलाइक एंड 2 अलाइक। अब मुझे बताओ 3 अलाइक करने के लिए कितने चॉइसेस है मेरे पास? 2, ठीक है, डन। अब मेरे पास कितने हैं? 2 अलाइक। अब 2 अलाइक के लिए मेरे पास चॉइसेस कितने हैं? 2। समझा ना ये कैसे आया? क्योंकि तुमने 3 अलाइक के लिए तो इसको ले लिया, तो इसको नहीं लिया, ये पिक्चर में वापस आ गया। तो 2 अलाइक वाले कौन से आएंगे? ये दोनों आएंगे ना। तो इसके क्या आने वाले? इंटू 2, करेक्ट ना? समझा कि नहीं समझा? अब 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट। 2 अलाइक के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है? 3। इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, और इसमें से भी आ सकता है। तो कितना आ गया इसमें? 3। और 3 डिफरेंट है, 2 अलाइक, 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट।
अब मुझे बताओ कितने रहेगा 5C3 एक, इसमें से कोई एक जन ने ले लिया 2 3 4 5, हाँ 5C3 क्लियर हुआ। ऑल डिफरेंट, पहले इसको करते हैं हम लोग, पहले तो मेरे को इसका बताओ ऑल डिफरेंट वाले कौन से रहेंगे, सबको उठा लो 1 2 3 4 5 6, क्या रहेगा 6C5। गड़बड़ इधर होने वाला है, पहले इतना लिख लो फिर हम लोग देखें, इसका भी आंसर लिखना। कितने लोगों ने इसका आंसर फोर्थ वाले का 3 × 2 × 4C बनाया है, कितने लोगों का आया ये आंसर, 1 2 3, बस 3 लोग, बाकी लोग एक बार अटेम्प्ट तो करो। 2 अलाइक 2 अलाइक 1 डिफरेंट, सबका आ गया 2 अलाइक 2 अलाइक 1 डिफरेंट। तो इसको 2 से डिवाइड कर देना। ये दिखते हैं अभी ये लोग का। अब देखो जो लोग को ये आंसर आया ना वो गलत है, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, देखो क्या बोला है 2 अलाइक 2 अलाइक। तुमने पहले क्या किया, पहले तुमने देखा नोटिस किया कि हाँ मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है 2 चूज करने के लिए, तो तुमने पहले समझो क्या चूज किया रहेगा, ई ले लिया, ठीक है। फिर तुम वापस से दूसरे पास गए, फिर तुमने अगर एक चूज कर लिया तुम वापस से चूज तो नहीं करने वाले, फिर तुम्हारे पास कितने पॉसिबिलिटीज है, ये दोनों बराबर है। फिर समझो तुमने ले लिया डी, करेक्ट है, तुमने ये ले लिया, और समझो जब तुम आखिरी बार में गए एक डिफरेंट तुमने वहां पे पी उठा लिया, करेक्ट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। बट देखो अभी प्रॉब्लम कहां पे आएगा, इधर देखो, यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा, ई डी डी पी हो गया ना, ठीक है। अब प्रॉब्लम कैसे आने वाला है, समझो तुमने वापस से सिलेक्ट करना है, तुमने किसको सिलेक्ट किया, फिर किसको लिया, डी को लिया समझो, ठीक है। पहला सिलेक्शन तुमने ऐसे किया, दूसरी बार जब सिलेक्शन कर रहे हो फिर तुम क्या सिलेक्ट कर रहे हो, ई सिलेक्ट कर लिए, और फिर तुमने क्या सिलेक्ट कर लिया, पी सिलेक्ट कर लिया। इसमें और इसमें फर्क क्या है, सिलेक्शन में इसके और इसके सिलेक्शन में फर्क क्या है, सेम है ना, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। तुम्हारा लॉजिक के हिसाब से तो तुम एकदम बराबर गए, पहले गया तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज था मैंने 2 उठा लिए, फिर मैं वापस से गया तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज था मैंने 2 उठा लिए, ठीक है। फिर मेरे पास जितने भी पॉसिबिलिटीज है उनका 4C1 हो गया, लेकिन यहाँ पे आंसर बराबर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे तो सेम आ रहा है ना। तो मतलब बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इतना जान लो, तुम्हारे पास एक बैग है जहां पे तुमको 2 अलाइक करना है, तो 2 अलाइक वाले बैग में कौन कौन आके बैठेगा, एन आके बैठेगा, ई आके बैठेगा और डी आके बैठेगा। और इस बैग में से जब तुम हाथ डालोगे और उठाओगे तो कितने लोग बैठे अंदर सिलेक्ट करने के लिए, 3, और जब 3 लोग बैठे तो क्या आएगा 3C2, समझा। तो उस बैग में 3 लोग बैठे हैं, तुमने उठा लिया, 2 पॉसिबिलिटीज हैं 3 लोगों को उठाने का, तुमने उठा लिया। अब इसके पास कितना बचा तुम्हारे पास, चलो बताओ, तुमने 2 को उठा लिया, एक तो वापस से खुला रह जाएगा, समझो एन और ई को तुमने उठा लिया, तो क्या हो गया, डी वापस से घूम रहा है, तो कौन सा हो गया 1 2 3 4, तो क्या होगा 4C1। समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इधर पे किसी को डाउट है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा 3C2 × 4C1। ये क्या था 65 ना, नॉर्मली उसको ऊपर वाले को डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, तो वही हाँ तो भी ये वाला पार्ट नहीं समझा, तुम्हें प्रॉब्लम क्यों आया ये समझा, प्रॉब्लम समझा कि नहीं। यहाँ पे सिलेक्शन का बात हो रहा है, अरेंजमेंट का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, कैसे तुम सिलेक्ट करने वाले उठाने वाले। तो अब 2 अलाइक बोला है, यानी 2 बार मुझे 2 अलाइक चाहिए, यानी डबल एन डबल ई और फिर एक सिंगल चाहिए, बराबर ना, 5 लेटर का बोला तो उसमें प्रॉब्लम हो गया। क्यों प्रॉब्लम हुआ, तुम जब पहली बार सिलेक्ट करने गए तुमने इसको उठा लिया, ठीक है, तुमने इसको पिक्चर में से हटा लिया, फिर तुम किसके पास गए, ये दोनों के पास गए, तो वो लोग दोनों ही खड़े। बट रियलिटी में पूरे तुम्हारे पास परमिट, तुम्हें कॉम्बिनेशन जब सिलेक्शन करना था तुम्हारे सामने कितने लोग थे, 2, यानी 2 जब, तो ये 2 उठाने, तो उस टाइम कितने लोग बैठे अंदर बैग में, कितने लोग बैठे 3 बैठे ना, तो मुझे 3 में से कितने उठाने 2, तो वो कितना हो जाएगा 3C2 हो जाएगा ना, है कि नहीं। और जब तुम पहले करने जा रहे थे तब क्या कर रहे थे, बेसिकली हमेशा एक एक करके उठा रहे थे, कि मेरे को 2 अलाइक करने गए तो पहले तुमने एक ही उठाया, फिर दूसरा उठाया और तीसरे को तो ध्यान भी नहीं दिया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इतना जान लो, क्योंकि ये सेम टेंडेंसी ना, 2 अलाइक वो उसी के कैटेगरी में आते हैं, तीनों जन एक ही कैटेगरी में आते हैं, किसके कैटेगरी में
टू अलाइक्स एंड टू अलाइक्स। तो जब भी मल्टीपल अलाइक्स रहेंगे एक ही वाले, जैसे कि 2 2 3 3, तो तुम्हें देखना रहेगा कितने अलाइक वाले वैसे वहां पे बैठ सकते हैं। तो वहां पे 3 बैठ सकते हो, 3 में से कितने उठाओगे? 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 4C1, 2 लोग आ गए ना यहाँ पे, तो कितना है? अगर समझो 3 जन थे बैग में, ये 3 जन थे, तुमने 2 को उठाया, एक जन बैग में से फ्री हो गया, वो अभी कौन से बैग में जाके बैठेगा? जो दूसरे बैग में, 1 डिफरेंट वाले बैग में। अब 1 डिफरेंट वाले बैग में कौन आएंगे? आई आ गया, फिर कौन आ गया? पी है, फिर कौन सा है? टी है। तुमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, अब इसको तो भी सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब ये यहां पे जाके बैठ गया, इसलिए 4 से। समझे? ये क्लियर हुआ ना? इसको याद रखना। आज पहला क्वेश्चन करे तो इससे थोड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी। लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आया है और वर्ड था मैथमेटिक्स, ठीक है? तो लास्ट ईयर इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, अलाइक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। किया तुमने ये लिखा? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। m कितनी बार है? 2। a कितनी बार है? 2। t कितनी बार है? 2। h कितनी बार है? 1। e कितनी बार है? 1। m हो गया, a हो गया, t हो गया, i आ गया। i कितनी बार है? 1। c 1 और s 1। तो यहां पे क्या वन अलाइक करके क्या होता है? वन अलाइक ऐसा कुछ होता है क्या? वन अलाइक मतलब क्या? हाँ, सुमत तुम लोग के भी दिमाग में आया होगा किसी न किसी के, बस बोला नहीं है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम केस कौन सा है? 2 अलाइक्स ना। 5 लेटर का वर्ड बनाना है तो क्या आएगा? टू अलाइक और 3 डिफरेंट बराबर है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा? अरे बाप रे, 2 अलाइक 1 डिफ, ठीक है, ये हो गया। तीसरा केस क्या होगा? ऑल डिफरेंट ना। देखो कितना छोटा आया था, सबके सब अलग है। तो अब इसका आंसर क्या आया? 2 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। कितने वेज है 2 अलाइक चूज करने के लिए? 3। और 3 डिफरेंट चूज करने के लिए कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हो गया? 7C3। कितना आएगा इसका आंसर? 7C3 मीन्स व्हाट? 7 6 5 3 2 6 6 6 कैंसिल, 7 5 35। 35 इंटू 3 कितना हो गया? 105। ठीक है, इसका आंसर 105 है। 2 अलाइक 1 डिफरेंट। अब 2 अलाइक चूज करने के लिए मेरे पास है कितने लोग? 3। तो क्या करेंगे हम लोग? 3C2। अब एक डिफरेंट है, इसमें से 2 लोग चले गए, एक अकेला है। 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितना उठाना है मुझे? 6C1। तो व्हाट इज 3C2? 3 ना। तो 3 इंटू 6 कितना हो गया? 18। ऑल डिफरेंट कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8C5। 8C5 इज इक्वल टू व्हाट? 8C3। तो कितना होगा? 8 7 6। 3 2 6 6 6 कैंसल, 8 7 8 56। तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 123। 123 प्लस 56 कितना हो गया? 179। 179। अभी ये क्वेश्चन दूं क्या?
इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था। अभी इंटीग्रेशन वर्ड नहीं था उस टाइम पे, जो वर्ड दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड इंटीग्रेशन सच दैट ईच वर्ड कंटेन्स 3 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। अब पहले तो तुम्हें, अब ये होमवर्क है, हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं, घर पे अटेम्प्ट करना। तो इंटीग्रेशन का पहले देख लेते क्या क्या चीजें आती हैं। आई एन, आई कितनी बार आता है? 2 बार, ठीक है, आई हो गया हमारा 2 बार। एन कितनी बार हो गया? 2 बार। टी कितनी बार हो गया? 2 बार। ई कितनी बार हो गया? 1 बार। फिर जी 1, फिर आर 1, फिर ए कितनी बार? 1 बार। फिर और कौन है? बी। टी तो हो चुका है, आई हो गया। ओ, ओ कितनी बार? 1 बार। और एन हो गया, बराबर ना। अब इसमें भी तुम्हें केसेस बनाने पड़ेंगे। अब ये उसके जैसे सिंपल केसेस नहीं है यहां पे। तो चलो बताओ क्या केसेस हो सकता है। पहले वॉवल्स के साथ चालू करो, ठीक है। तो क्या हो सकता है, वॉवल्स कौन से अपने? आई हो गया, फिर ई हो गया, फिर क्या हो गया? ए हो गया, ओबी, ओबी रहेगा, ठीक है। इधर ध्यान दो। अब हम लोग को इसमें से करना है, कितने वॉवल्स चाहिए अपने को? 3। अब वॉवल्स के सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं? 2 अलाइक हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम तो यही है, 2 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, 1 डिफ। ये तो सिर्फ किसका केस है? वॉवल का केस है, ठीक है। एंड इसमें कंसोनेंट भी आके बैठेगा ना। अब कंसोनेंट में क्या हो सकता है मुझे बताओ, कंसोनेंट्स भी तो है। अब कंसोनेंट्स में क्या होगा? अच्छा तुमको सेम रखना है तो क्या आ जाएगा? 2 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, 1 डिफ हो गया, ठीक है। ये एक केस है। अब और क्या हो सकता है? केस 1, केस 2 तुम बताओ। तो पहले वॉवल का कर रहे हो ना। हाँ तो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। अब क्या करें? वॉवल में 2 अलाइक हो गया, 1 डिफरेंट हो गया, मेरे को 3 ही बनाने। अब 3 के 3 क्या हो सकते हैं? डिफरेंट ना, ऑल डिफ, ऑल डिफ। और इस केस में क्या होएगा? ऑल डिफ ना। सेम ही चलते, जब तक सेम लेके जा सकते हैं, कहीं ना कहीं तो चेंजेस आएगा। और कौन सा केस हो सकता है? हाँ इसमें क्या आएगा? वापस से रिपीट होगा ना, 2 अलाइक 1 डिफरेंट, ऑल डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएगा? 2 अलाइक 1 डिफ एंड यहां पे क्या रहेगा? ऑल डिफ। ये तो इसका हो गया। तुमने वॉवल के सारे सिनेरियोस कवर कर लिए। हाँ अब इसका रिवर्स, ऑल डिफ एंड 2 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, ठीक है। हाँ वॉवल्स के अलग, कॉन्सोनेंट के सारे केस अलग, सबका टोटल नंबर ले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर। चलेगा, चलेगा। इस केस में क्या होने वाला है? ऑल डिफ एंड कितना आएगा? 2 अलाइक एंड 1 डिफ, ठीक, डन। अब इसका घर पे करना है, इतना पार्ट चलेगा ना। फिर तुम्हारा आंसर नेक्स्ट टाइम हम लोग मैच करेंगे, देखो क्या आता है। क्लियर है? अरे बंद क्यों कर, बंद क्यों कर? बीच में होमवर्क नहीं दे सकते, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, सेंसिटिव रहेगा, ऐसे क्या कर रहा है? किया ये, चलो आगे जा सकते हैं। सबने ये लिखा है ना? जितना आज के लेक्चर में होगा ना उधर तक आ रहा है। फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। हाँ इसका आंसर निकाल सकते हो। अभी तक तुमने सब लेटर्स का किया था, अभी नंबर्स का आएगा तब कैसे करोगे? फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 1 2 3 4। इसका एक बार अटेम्प्ट करो, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। 0 पहला नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? तो
टू अलाइक टू डिफ और यहां पे लिखो नॉन जीरो, ये वाला भी अब केस बनने वाला है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ज्यादातर लोग इसको सिर्फ 2-3 सम करके छोड़ देंगे, ये इतना कुछ नहीं, लेकिन आजकल रीसेंट जेई मेंस में ना इसका आता है, क्वेश्चन आने लग गए, तो इसको एकदम अच्छे से करके करना ही करना। अब ये टेस्ट का मैं बोल नहीं सकता आएगा कि नहीं, बट मैं सिर्फ जेई मेंस का बोल। तो केसेस क्या होगा, टू अलाइक टू डिफ और क्या है, दोनों डिफरेंट कैसे, नॉन जीरो वाले पार्ट है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, टू अलाइक, ठीक है, एंड वन डिफ एंड वन जीरो ना, करेक्ट है। अब ये हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, ऑल डिफ, हाँ ऑल डिफ नॉन जीरो। दूसरा क्या हो सकता है, 1 0 एंड 3 डिफ। अब इसका सिलेक्शन करो, 4 नंबर तुमको मिले। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो, जा सकते हो। टू अलाइक चूज करने के तरीके कितने, एक तो 2 बार आता है, 0 1 बार आता है, 2 1 बार आता है, 3 भी 1 बार आता है, 4 भी 1 बार। तो टू अलाइक चूज करने का तरीका तो मेरे पास एक ही है, 1, और 2 डिफ है, 2 डिफ है नॉन जीरो को छोड़ के, तो कितना होएगा, 3C2 इज मीन्स व्हाट, 3 होएगा ना, तो इसका तो 3 है। फिर क्या हो सकता है, अब इसके बीच में फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स बोला है ना, अब ये तो सिलेक्शन हुआ है ना, 126, चलो देखते हैं अभी। अब ये तो 3 हो गया, बराबर है। अब टोटल नंबर्स कितने मेरे पास, 4, तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, और उसमें भी 2 रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय क्या होएगा 2 फैक्टोरियल, तो वो कितना होने वाला है, 4 का 24, ये 12, कितना होगा 36, ठीक है, डन। नेक्स्ट वाला देखो, टू अलाइक वापस से चूज करने का तरीका कितना है, एक। वन डिफ मुझे कितने में लोगों में से चूज करने का है, 3 लोगों में से एक ही चूज करना है ना, 3C1, और एक 0 है, तो वो कितना रहने वाला है, एक ही रहेगा ना। वापस से इस केस में क्या होएगा, चलो देखते ना कितना आएगा। स्टार्टिंग में इसका तो 3 आ गया, इंटू 3 फैक्टर, हाँ 0 तो नहीं आने वाला, करेक्ट है, ठीक है। तो वो कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या होएगा, 6, 3 3 3, कितना हो गया 9 ना, 0। इस वाला केस समझे क्या, ये वाला 3 फैक्टोरियल क्यों लिया हम लोग ने, ये यहां पे हम लोग ने 3 फैक्टोरियल क्यों लिया, 0 सबसे पहले आ सकता है क्या 4 डिजिट में, नहीं, तो मतलब 0 को तो तुम रहने ही दो, तो बाकी के डिजिट्स को देखने गए, बराबर है। अब तुमने समझो कोई भी नंबर चूज किया है, 1 1 0, और फिर चौथा वाला तुम 2 सिलेक्ट कर लो। अब नंबर ऑफ 4 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4, यहां पे कितने लोग आ सकते हैं, 3, ठीक है। यहां पे कितने लोग आ सकते हैं, 3, फिर यहां पे 2, फिर यहां पे कितना रहेगा 1, समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे 3 3 2 1, यहां पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कोई भी आ सकता है। फिर यहां पे 0 ने एंट्री की, तो कितना हो गया 3, फिर 2, फिर 1, क्लियर हो गया। तो कितना होने वाला है हम लोग का, ये 3 3 9 9 2 कितना हो गया 18, और इसमें भी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो डिवाइड बाय क्या करोगे 2, है कि नहीं, कितना हो गया 9, करेक्ट है। बाकी लोगों को समझा 3 फैक्टोरियल क्यों लिया था। अब सेम चीज यहां पे, ऑल डिफरेंट, नॉन जीरो, ऑल डिफ नॉन जीरो, तो सबके सब डिफरेंट है ना, तो कितना हो गया अपने पास, एक का 1 2 3 4, 4C4, ये 4 इंटू क्या होएगा 4 फैक्टर, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल 24, 24 4 से कितना होएगा 4C4 4 होगा ना,
हाँ NCN इज 1 इंटू कितना हो गया 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24 डन इधर का भी डन अब इसको ले लो 1 0 एंड 3 डिफ 3 डिफरेंट सिलेक्ट करने के लिए कितने लोग हैं मेरे पास 1 2 3 4 4 में से कितने चाहिए 3 और ये 4C3 कितना हो गया 4 बराबर है इंटू कितना करोगे अभी 3 फैक्टोरियल उसमें भी कोई रिपीट हो रहा है क्या नहीं सबके सब डिफ है ना तो कितना आएगा सिर्फ 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 3 2 6 6 4 से कितना हो गया 20 ऐड कर दो कितना है 24 0 तो कंसीडर नहीं करे ना हम लोग हाँ यहाँ पे तो शफलिंग चलेगा ना अपने को यहाँ पे शफलिंग चलेगा ना हम लोग अरे कैसे चलेगा 1 2 3 4 0 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कितने लोग आ गए 3 3 2 1 कितना हो गया 18 ना 18 इंटू 4 कितना आया 72 इधर के बच्चों ने तो होप ही छोड़ दिया हाँ कितना हो गया 45 प्लस 24 कितना हो गया 69 69 प्लस 72 कितना हो गया 2 11 141 ना